Dear students, our next topic is explain the motion of a car on a level circular road. लेवल का मतलब है फ्लैट सर्कुलर रोड। जैसे इधर देख लीजिए बेटा, ये स्ट्रेट रोड है, ये स्ट्रेट रोड फ्लैट होता है, ये स्ट्रेट रोड फ्लैट होता है बेटा इस पर। लेकिन लेकिन जो सर्कुलर रोड्स है नॉर्मली वो फ्लैट नहीं होते, ये याद रखना। मुझे आगे पढ़ाना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो इसके लिए बेस है। अगर सर्कुलर रोड फ्लैट होगा, मैं फिर से बता रहा हूं, सर्कुलर रोड्स नॉर्मली फ्लैट नहीं होते, वो एक साइड से ऊंचे होते हैं, अंदर वाले साइड से नीचे होते हैं, मतलब स्लोप रहता है इनमें, ऐसे स्लोप रहता है अंदर की तरह, ये ऐसे होते हैं। लेकिन अगर मैंने इसको फ्लैट रखा सर्कुलर रोड को, तो क्या होगा, याद रखना। वही क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल, या लेवल का मतलब हो गया फ्लैट सर्कुलर रोड। बेसिकली मैं फिर से बता रहा हूं, फ्लैट रोड सर्कुलर नहीं होता। सर्कुलर रोड्स पर एक साइड से ऊंचा होता है, दूसरे साइड से थोड़ा डाउन होता है। तो लेकिन उस पर क्वेश्चन पर आएंगे हम, पहले मैं बताता हूं किस तरीके से। दिस इज सर्कुलर रोड, ये सर्कुलर रोड है बेटा। इस सर्कुलर रोड का रेडियस मान लीजिए आर है, ये सर्कुलर रोड है, इस सर्कुलर रोड का रेडियस आर है, और इस पर एक व्हीकल, कोई भी दिखा सकते हो व्हीकल आप, मैंने एक कार दिखाई, ये कार है, दिस इज द कार। दिस कार मूव्स विद वेलोसिटी v ऑन दिस सर्कुलर ट्रैक। ठीक है बेटा, याद रखिए। यहां पर मैंने बताया दिस कार का सबसे पहले वेट होगा, वेट होता है mg। अब रोड फ्लैट है, फ्लैट है, तो जो फ्लैट रोड है ये नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर देगा। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। ये कार है, कार का वेट है which acts vertically downwards. Road provides normal reaction which is vertically upwards. ठीक है बेटा। तो टायर और रोड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, टायर, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां पर मैं बताता हूं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसकी तरफ होगा बेटा, सेंटर की तरफ, सर्कुलर रोड्स पर। दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी, अब मैं आपको बताता हूं, इधर देख लीजिए, पहले मुझे सारे पॉइंट्स क्लियर करने दीजिए। ये एक फ्लैट सर्कुलर रोड है, इस पर एक कार चल रही है विद वेलोसिटी v। इस कार पर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हैं। सबसे पहला फोर्स है इस पर वेट mg, एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, रोड कार को प्रोवाइड करेगा नॉर्मल रिएक्शन, हो गया सेकंड, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड्स। तीसरा फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, याद रखिए बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड, एंड दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ओ। मगर आपको मैंने पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन, जो बॉडी भी सर्कुलर पाथ पर चलती है उस पर होता है नेसेसरी सेंटीपीटल फोर्स। और नेसेसरी सेंटीपीटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंटीपीटल फोर्स, necessary centripetal force to the car। बेटा कार को कौन प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंटीपीटल फोर्स, वो करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। तो जब मैं इक्विलिब्रियम में देखूंगा, इन इक्विलिब्रियम r इज इक्वल टू mg, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, and this force of friction
This force of friction provides the necessary centripetal force. C stands for centripetal force, which is equal to centripetal force सबको पता है mv square upon r. This is equation number second. ठीक है बेटा. Dividing second by first. Dividing second by first. डिवाइड कर दीजिए सेकंड को फर्स्ट से. F अपॉन आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg मल्टीप्लाई 1 अपॉन mg. ये और ये कैंसल, बट F अपॉन r ये होता है म्यू. ये हमने किया है. म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, शाबाश. म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन रेडियस तो आर है. एक मिनट बेटा, रेडियस स्मॉल आर है. रेडियस ये वाला आर है, ये रेडियस है आर. ये वाला नॉर्मल रिएक्शन वाला. दिस इज रेडियस आर, स्मॉल आर. शाबाश. वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी, ये वाला जी. ठीक है. तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी. वी इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी. ये रिलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. ये देख लीजिए क्या आ गई रिलेशन हमारे पास. हमारे पास रिलेशन आ गई v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी. बात सुनिए बेटा, ये वेलोसिटी म्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर कार की स्पीड इतनी होगी तो वो नेगोशिएट करेगी. नेगोशिएट मीन्स वो सेफली टर्न करेगी. अगर कार की स्पीड इस स्पीड से ज्यादा होगी, देन देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट द कार में स्किड ऑफ द रोड. बात सुनिए बेटा, अगर फ्लैट सर्कुलर रोड होगा, कार की स्पीड इससे कम या इतनी होनी चाहिए. अगर इससे थोड़ी भी ज्यादा हो गई, कार जरूर स्किड हो जाएगा. क्यों कार स्किड हो जाएगा? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड डज नॉट प्रोवाइड नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स. याद रखे बेटा. तो ये प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि जब भी फ्लैट सर्कुलर रोड अगर हम रखेंगे, कार की स्पीड जरूरी इससे कम होनी चाहिए. अगर इससे बढ़ गई तो वो कार लुढ़क जाएगी रोड से. तो ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम है. इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साइंटिस्टों ने सोचा. उन्होंने क्या किया बेटा? उन्होंने बताया अगर कार की हम स्पीड भी बढ़ा देंगे, लेकिन कार स्किड भी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने क्या किया बेटा? उन्होंने रोड को एक साइड से ऊंचा कर दिया. इधर देख लीजिए, बाहर वाले साइड से ऊंचा कर दिया. इस पर जो तारकोल बिछाते हैं, इस पर ज्यादा ऊंचा किया, इसको डाउन किया. अंदर वाले साइड को डाउन कर दिया. जो बाहर वाला साइड है रोड का, उसको थोड़ा ऊंचा कर दिया. अगर यहां पर पानी पड़ेगा, पानी इधर आएगा, क्योंकि इस साइड स्लोप है, अंदर की तरफ स्लोप है. यहां से ऊंचा किया, यहां से डाउन किया. देख लीजिए बेटा, अगर हमें कार की स्पीड बढ़ानी भी है और सेफ टर्न भी करनी है, देन द अपर एज ऑफ द रोड, then the outer edge of the road be raised and inner end of the road is down. This phenomena of raising the outer edge than the inner edge is called banking of circular roads.
व्हाट डू यू नोन बाय बैंकिंग ऑफ सर्कुलर रोड्स? शाबाश बेटा। बैंकिंग ऑफ सर्कुलर रोड्स क्या होते हैं और क्यों नीड पड़ी? नीड मैं सारा बताता हूं। बैंकिंग ऑफ सर्कुलर रोड्स होता क्या है? द फिनोमिनन ऑफ रेजिंग द आउटर एज देन द इनर एज ऑफ ए सर्कुलर रोड इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ सर्कुलर रोड्स। नीड क्यों पड़ी, जरा मुझे बता दीजिए। बैंकिंग ऑफ सर्कुलर रोड्स, रोड्स को बैंकिंग करना क्यों नीड पड़ी? क्योंकि इफ वी कीप द सर्कुलर रोड फ्लैट, अगर हम फ्लैट रखेंगे तो गाड़ी की स्पीड इतनी अगर होगी तब वो सेफ टर्न करेगी। अगर गाड़ी की स्पीड इससे बढ़ गई तो वो नेगोशिएट करो नहीं करेगा, वो लुढ़क जाएगा। वो गाड़ी, वो कार इस स्पीड से ज्यादा अगर होगी तो वो नेगोशिएट करो को नहीं करेगी और वो स्किड ऑफ हो जाएगी रोड से। टू अवॉइड दैट सिचुएशन, टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स, उन एक्सीडेंट्स को बचाने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, जो आउटर एज है रोड का उसको रेज कर दिया, इनर एज को डाउन रखा। इस फिनोमेना को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ सर्कुलर रोड्स। बैंकिंग ऑफ सर्कुलर रोड्स से क्या हुआ, अगर इस गाड़ी का, इस कार की स्पीड अब इससे ज्यादा भी होगी तब भी वो नेगोशिएट करो को करता है, तब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसलिए बेटा याद रखना बैंकिंग की बहुत ही जरूरत है। नाउ व्हाट डू यू नीड बाय बैंकिंग, what do you mean by banking of circular roads and why there is need for banking of circular roads? Now how you can explain? Remember, as we already know, if there is a flat circular road, a car can negotiate the flat circular road only if its speed is less than v is equal to root of mu rg. If the speed of the car is greater than this, then there is every possibility that the car may skid off the road. To overcome this situation, उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए the phenomenon of raising the outer edge then the inner edge of the circular road is called banking of circular roads. Why there is need for banking of circular roads? Because if the speed of the car is greater than this on a flat circular road, car will not negotiate the curve. In order to negotiate the curve, the car which have velocity greater than root of mu rg, we have to bank the circular road. इसलिए हमें बैंकिंग सर्कुलर रोड्स की जरूरी करनी पड़ी, क्योंकि कार की स्पीड अगर इससे भी ज्यादा होगी तब भी नेगोशिएट करो करेगा। नेगोशिएट क्यों करेगा करो? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड करता है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, वो सफिशिएंट है टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द कार। क्योंकि बैंकिंग करने से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द टायर्स एंड द कार वो सफिशिएंट है टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जब तक नहीं हो कार सर्कुलर रोड पर नहीं चल सकती है। इसलिए बैंकिंग करने से क्या हुआ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गया बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, इसलिए वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने में कामयाब रहा। इसलिए कार की अगर ज्यादा स्पीड भी होगी वो तब भी नेगोशिएट करेगी। इस तरह एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। इसीलिए बैंकिंग की बहुत ही जरूरी है रोड्स को। ठीक है बेटा, थैंक यू।